एक कपल अपनी कार से विला के सामने आया। छोटा लड़का जिम एक खिलौना बंदूक लेकर बाहर निकला। आदमी ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जब जिम चुप रहा तो वह आदमी मुस्कुराया और कहा, चलो अगली बार मिलते हैं। उसी रात जिम अपनी बहन को लेकर सारे दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेता है। बाहर कुछ ज़ॉम्बीज़ खड़े थे, मानो वे किसी भी पल विला में घुसने के लिए तैयार हों। सुबह तक सब कुछ शांत रहा। जिम ने अपनी बंदूक की मैगजीन में गोलियां जांची, जिससे पता चला कि यह कोई मामूली खिलौना बंदूक नहीं थी। दूसरे दिन जब भाई बहन हमेशा की तरह बाहर खेल रहे थे तो वही पिकअप ट्रक फिर से आ गया। इस बार उस कपल का रवैया ज्यादा कठोर था। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जिम ने झूठ बोला कि वे सामान इकट्ठा करने के लिए शहर गए हैं, लेकिन ये छोटा सा झूठ उन दोनों को धोखा नहीं दे सका। महिला ने जानबूझकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा कि यहाँ से शहर कई घंटों की दूरी पर है और वे उनके माता पिता के लौटने तक भाई बहन की रक्षा कर सकते हैं। जब कपल ने घर के अंदर ढेर सारा सामान और यहाँ तक कि एक चलता हुआ फ्रिज देखा तो उन्होंने तुरंत वहीं रुकने का फैसला कर लिया। आदमी, जिसका नाम जैक था, उसने कहा कि वह अपनी कार को बाहर छिपाने जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों किसी से बचकर भाग रहे हैं। देर रात को जिम ने कपल की बातें सुनी। ऐसा लग रहा था कि वे इस जगह से बहुत खुश थे। सुरक्षा के लिए जिम अपनी बहन को एक सेफ रूम में ले गया। यह उन गुप्त सुरक्षा तरीकों में से एक था जिसकी वजह से भाई बहन अब तक जिंदा थे। अगली सुबह जैक ने पहले ही नाश्ता बना लिया था, मानो यह उसी का घर हो। जिम बाहर से शांत रहा, लेकिन फिर उसने एक अजीब बात कही, इससे पहले कि तुम्हें पता चले सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब रात हुई तो जिम ने अजीब तरह से पूछा, क्या समय हो गया है? उनके पालतू कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर धीरे से सिर हिलाया। जिम तुरंत अपनी बहन को उठाकर सेफ रूम में बंद कर देता है। नीचे वह कपल अपनी ही दुनिया में मग्न था और उन्हें आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। लड़की ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और अचानक खिड़की के बाहर कुछ ज़ॉम्बीज़ को चिपके हुए देखा। उसने तुरंत लाइट बंद कर दी, ये सोचकर कि ज़ॉम्बीज़ उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे का दरवाजा अचानक खुल गया। जैक को जल्द ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और पास जाकर देखा तो उसकी गर्लफ्रेंड खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। इसके बाद वह कपल फिर कभी नहीं दिखा और जिम और उसकी बहन ऐसे खेल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाहिर है ये पहली बार नहीं था जब किसी बाहरी घुसपैठिए का उन्होंने सामना किया था। इसी बीच एक लंबे बालों वाला आदमी जंगल में घूम रहा था। उसने बर्फ पर कई जाल देखे और उनके निशानों का पीछा करते हुए जल्दी ही विला तक पहुंच गया। तभी अचानक वो छोटी लड़की उसके सामने आई। आदमी अभी हैरानी में ही था कि उसकी गर्दन में अचानक एक बेहोशी की सुई लग चुकी थी। दरअसल ये हमला करने वाला जिम ही था और यह भी उसके जिंदा रहने के तरीकों में से एक था। जब आदमी होश में आया तो जिम बंदूक लिए पहले से ही इंतजार कर रहा था। पूछताछ करने पर पता चला कि आदमी का नाम एडन है और वह एक स्पेशल फोर्स का सिपाही है जो बस यहाँ से गुजर रहा था। वह अपनी पत्नी को खोजने के लिए उत्तर की ओर जा रहा था। जिम थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि यह आदमी कुछ अलग है। वह न तो उनका खाना चाहता था और न ही दवाइयाँ, वह बस अपना हथियार वापस चाहता था। जिम ने मौका देखकर एक शर्त रखी, एडन को विला के लिए बिजली बनाने में मदद करनी होगी। एडन ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? इस बार जिम ने झूठ नहीं बोला। उसने बताया कि उसके पिता एक वैज्ञानिक थे जो बहुत पहले गायब हो गए थे और उसकी माँ एक सुरक्षा एजेंसी की एजेंट है जो कुछ दिन पहले एक मिशन पर गई थी और जल्द ही वापस आ जाएगी। एडन ने सामने रखी ट्रेडमिल को हैरानी से देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह विला दौड़ने से पैदा हुई बिजली पर चलता है। अचानक खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे चलता हुआ आया। एडन ने बिना सोचे समझे एक लोहे की प्लेट उठाई और बाहर भागा। ज़ॉम्बी को मारने के बाद एडन खून से लथपथ वापस आया। जिम चिल्लाया, उसे क्यों मारा? ये सब स्पेशल बुलेट प्रूफ शीशे हैं, कितने भी ज़ॉम्बीज़ हो वो अंदर नहीं आ सकते। भले ही एडन को डांट पड़ी, लेकिन उसे इन भाई बहनों के लिए बहुत अफसोस हुआ। इसलिए वह खुद ट्रेडमिल पर चढ़ गया और घर के लिए बिजली बनाने लगा। एक रात बीत गई। एडन लगभग थककर चूर हो चुका था। जिम की बहन न जाने कब उसके पास आए। उसके चारों ओर भूमि कितनी बदबू आ रही है कहकर भाग गई। एडन नहाने के लिए बाथरूम गया और बहन ने प्यार से उसे एक हेयर क्लिप भी दी। इस समय तक जिम विला से जा चुका था। वह हर सुबह आसपास के जालों की जांच करता था जो ज़ॉम्बीज़ के झुंड को पास आने से रोकते थे। तभी वहां जाल में एक जिंदा ज़ॉम्बी पकड़ा गया था। विला में एडन नाश्ता करने के बाद जिम की मां के काम करने की जगह पर गया। मेज पर तस्वीरों के अलावा एक कार की चाबी भी थी। एडन तुरंत गैराज में भागा, लेकिन कार खराब थी। तभी कोने में एक कमरे ने उसका ध्यान खींचा। एडन ने सोचा कि यह एक टूल रूम है और जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, बाहर से लौटे जिम ने उसे जोर से रोक दिया। एक दिन से ज्यादा साथ रहने के बाद भाई बहन को यकीन हो गया था कि एडन बुरा आदमी नहीं है, इसलिए वे सोने के लिए सेफ रूम में नहीं गए। लेकिन न जाने क्यों जिम ने खुद को हथकड़ी से बांध लिया।
सुबह होने से ठीक पहले एडन बाहर कदमों की आहट से जाग गया। ये जिम था जो फिर से जालों की जांच करने गया था। वह कल वाले जाल के पास पहुंचा जहां वह ज़ॉम्बी अभी भी फंसा हुआ था। जिम सोच रहा था कि इसका क्या किया जाए, तभी एडन अचानक वहां आ गया। उसे लगा कि वह ज़ॉम्बी जिम की मां है और वह उसे आज़ाद करने ही वाला था कि जिम ने फिर से उस पर बंदूक तान दी। एडन गुस्से में विला लौट आया और उस टूल रूम को खोला जिसमें कल उसे जाने से मना किया गया था। उसने देखा कि अंदर एक कंबल बिछा हुआ था और दीवारों पर खौफनाक खरोंचों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि यह जगह ज़ॉम्बी को कैद करने के लिए थी। इससे एडन का शक और भी गहरा हो गया। तभी बाहर से एक कार के इंजन की आवाज़ आई। कुछ और जिंदा लोग वहां आ गए थे। उनका इरादा नेक नहीं लग रहा था और वे बंदूक के लिए विला के चारों ओर घूम रहे थे। एडन के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। बाहर से लौटा जिम भी बस दूर से देख सकता था। बहन दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ी होकर हाथ हिला रही थी। जैसे ही लुटेरे उसे देखने वाले थे, एडन ने अचानक आकर उसे गोद में उठा लिया। जिम ने राहत की सांस ली। लुटेरों ने दरवाजे और खिड़कियां बंद पाईं और आखिरकार अपनी कार लेकर चले गए। इस घटना के बाद जिम का एडन पर भरोसा और बढ़ गया। उसने एडन का हथियार उसे लौटा दिया। एडन को लगा कि अब जाने का समय आ गया है, लेकिन उसे इस तरह से जाने का मन नहीं कर रहा था। हालांकि सपने में उसकी पत्नी की पुकार फिर से सुनाई दी। एडन ने जागने के बाद एक बड़ा फैसला किया। वह जिम और उसकी बहन को अपनी पत्नी की तलाश में साथ ले जाएगा। इस तरह वह